ये अक्सर मीडिया मेरा नाम लेती है और पहले मैं कभी कनेक्टेड रही थी तो इस वजह से मीडिया ने नाम चलाया है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट ने मेरे से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। और मैं लोकल थाने के, जो मेरा लोकल थाना है लक्ष्मणगढ़, उसके कनेक्टिविटी में हूँ और मैं दिल्ली में हूँ। यहाँ की लगभग सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास में मेरे नंबर, लोकेशन, सब चीज़ें हैं। तो ये महज मीडिया का चलाया हुआ फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, आप सीकर की रहने वाली हैं और राजू ठेहट भी सीकर का ही रहने वाला था, तो क्या पहले कभी कोई रंजिश रही? हाँ बिल्कुल। जब मैं आनंदपाल सिंह गैंग से एसोसिएट रही तो रंजिश थी, उसने मेरे को मरवाने की कोशिश भी की थी और चीज़ें थी, लेकिन वो पास्ट है और मैं काफ़ी टाइम पहले अपराध और सब चीज़ें छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और ना मेरी किसी तरीके की कोई भूमिका है। और अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है तो वो मुझे बुलाए और मैं जाऊंगी। जो भी वो पूछेंगे, जो भी उनकी क्वेरी होगी, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। एनआईए ने कम से कम 50-60 जगह रेड की थी और मैं यहाँ पे जठेड़ी में, जो कि संदीप हैं, काला जठेड़ी उनका घर है, मैं यहाँ पे मौजूद थी क्योंकि उनकी वाइफ हूँ। तो मैं राजस्थान की एचएस हिस्ट्री शीटर रही हूँ, तो उनका मेरे से पूछताछ करना उनकी एक जांच का हिस्सा था और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी था और जायज़ भी था। उन्होंने मेरे को उसके बाद में 2 बार बुलाया भी है और कुछ क्वेरीज भी की है, मैंने रिप्लाई भी किया है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। ना तो उन्होंने कुछ गलत किया, ना मैंने कुछ गलत किया है और ना ही वो मेरे को तलाश रहे हैं। उनके पास में मेरे नंबर, मेरी लोकेशन, सब चीज़ है। ये बताया जाता है कि आनंदपाल, जैसा आपने बताया एसोसिएशन था, तो आनंदपाल का एनकाउंटर के बाद वो पूरा जो गैंग है वो आप ऑपरेट कर रही हैं? ये मीडिया कहती है और डिपार्टमेंट को लगता है। आप बताइए कहाँ ऑपरेट किया? मेरी कोई किसी घटना में भूमिका रही हो या कुछ भी रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और रही बात एसोसिएशन की, तो पहले जब आनंदपाल सिंह जिंदा थे उन्होंने मेरे को कुछ जगह सपोर्ट किया, मैंने उनको कुछ जगह लीगली सपोर्ट किया। और कुछ इश्यूज थे मेरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, तो मैं सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के पास में गई। उस टाइम के एसपी थे, तो उनके पास में मैं गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कम से कम 13-14 बार गई होंगी। फिर उसके बाद में मजबूरी में कुछ चीजें मेरे को करनी पड़ी, लेकिन वो पास्ट है। जेल से बाहर आने के बाद में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 1-2 ऐसी घटनाएं थी जिसमें इन्होंने मेरे को जबरदस्ती इन्वॉल्व करके जेसी किया, लेकिन मैं एक्विटल होके आई। तो ये मेरा पास्ट है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजू ठेहट की बहुत खतरनाक तरीके से आपने देखा मर्डर हुआ, क्या राजू ठेहट का अनुराधा चौधरी से कभी रंजिश रहा? आनंदपाल से बताया जा रहा है कि क्लेम किया गया है कि आनंदपाल का बदला लेने के लिए राजू ठेहट का मर्डर किया गया। देखिए, बदला किसने लिया है या, हाँ बदला लिया गया है, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है। और रंजिश, अगर मैं उनके साथ थी तो उनके दुश्मन मेरे भी दुश्मन थे और मेरे दोस्त उनके भी दोस्त थे। तो ये तो कॉमन सी बात है। दुश्मन थे राजू ठेहट? हाँ बिल्कुल। अगर मैं उस गैंग से ताल्लुक रखती हूँ तो उस गैंग का हर दुश्मन मेरा भी दुश्मन होगा और मैं भी उसकी दुश्मन होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से कि मैंने बदला लिया या मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो नया नेक्सस बताया जाता है, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, संदीप, काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी, ये नया एक गैंग है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस पर क्रैकडाउन हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो मैं उस नेक्सस में हूँ, न संदीप उस नेक्सस में है। आप बताइए ना, संदीप ने क्या किया है या मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, ना संदीप ने कुछ किया, ना नेक्सस के अंदर हम इन्वॉल्व हैं। हम दोनों अलग हैं और शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और जीना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एलिगेशन है, संदीप अंदर है, उस ट्रायल को फेस कर रहे हैं और मैं बाहर हूँ और मैं लीगली उनको सपोर्ट कर रही हूँ। लीगली उनकी जो भी कार्रवाई होती है वो कर रही हूँ। अगर कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट है या हो सकता है या लगता है तो जांच एजेंसियां हमें बुलाएं और जो भी उनकी क्वेरी होगी हम उनका रिप्लाई करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ गलत किया जाएगा और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सब में।